हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लान कोचिंग में फिर से याद स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे हड्डी का एकाएकी टॉपिक पढ़े थे, मतलब जैसे पेंडिकुलर, एक्सियल, ये सब एकाएकी पढ़े थे। हड्डियाँ कितनी होती है, कितनी है, मतलब कितने हड्डी के प्रकार होते हैं, ये सब हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग फाइनली पढ़ेंगे पूरा हड्डी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, एग्जाम का प्रीवियस। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती है, मतलब किसमें अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती है। ऑप्शन है आपका मगरमच्छ, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है रे मछली और ऑप्शन डी आपका स्तनपायी। तो देखिए यहाँ पे बात किया है पसलियाँ का। तो देखिए जिस तरह हम लोग पढ़े थे कि हम मानव में कितनी पसलियाँ होती है, तो मानव में हम लोग की 24 पसलियाँ होती है। कितनी होती है? 24 पसलियाँ होती है। उसी तरह पूछा है कि बताइए निम्नलिखित में से किस में अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी, सांप में। सांप में सबसे ज़्यादा पसलियाँ पाई जाती है। जैसे देखिए सांप में कितनी पाई जाती है हमारी पसलियाँ? 200 से लेकर 400, 200 से 400 कितनी पाई जाती है पसलियाँ? 200 से 400, क्योंकि इनका जो पसलियाँ होती है वो मतलब किसी बॉन्ड से बंधा नहीं होता है, मतलब ये फ्लोटिंग होती है। कैसी होती है? फ्लोटिंग रिप्स होती है। सांप में जो पसलियाँ होती है वो फ्लोटिंग रिप्स होती है। तब तो देखते हैं सांप जो बेंग वगैरह खाता होता है तो अपना मतलब फैला सकता है, और उसका ज्वाइंट रहता है पसलियाँ तो टूट जाता है, लेकिन उसका पसली ज्वाइंट नहीं होता है, फ्लोटिंग होता है, मतलब तैरने वाली जैसी होती है। तो निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सांप में। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वे संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ते हैं, मतलब कौन सा संयोजी ऊतक है जो अस्थियों को जोड़ता है और पेशी को भी जोड़ता है। तो हम लोग जब पढ़े थे हड्डी तो इसमें एक ट्रिक पढ़े थे ना, बबली बमक गई मम्मी से। तो देखिए आप लोग खुद ट्रिक याद कीजिए और देखिए उसका आंसर लगाइए। तो देखिए बबली बमक गई मम्मी से। तो देखिए इसका ट्रिक था हम लोग का, बबली बमक गई मम्मी से। तो देखिए बबली हो जाएगा आपका बी फोर, क्या हो जाएगा आपका? बोन हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? बोन हो जाएगा। तो बोन बोन यहाँ क्या था? लिंगामेंट। बोन बोन हो जाएगा आपका लिंगामेंट, बोन बोन हो जाएगा आपका लिंगामेंट। और देखिए बमक गई तो बस हो जाएगा हमारा क्या? बोन हो जाएगा। और म से क्या हो जाएगा हमारा? मसल्स हो जाएगा। और क से क्या हो गया हमारा? कॉन्ड्रीन। क्या हो जाएगा हमारा? क से हमारा कॉन्ड्रीन। देखिए तो कॉन्ड्रीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन। कॉन्ड्रीन को क्या बोला जाता है? टेंडन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और मम्मी से हो जाएगा, देखिए मॉस हो जाएगा हमारा मांस, और फिर एक और मॉस हो जाएगा मांस, और मांस को क्या बोलेंगे? सिलेक्चर बोलेंगे। तो इसका छोटा सा ट्रिक था, बबली बमक गई मम्मी से, बबली बमक गई मम्मी से। तो देखिए बबली हो जाएगा बोन बोन लिंगामेंट, इसी को ही स्नायु बंध ही बोला जाता है। वो जो हमारा लिंगामेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नायु बंध बोलते हैं। और देखिए बमक गई तो बस हो जाएगा बोन, मस हो जाएगा मसल्स, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ड्रीन प्रोटीन, सॉरी कॉन्ड्रीन। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रीन। और कॉन्ड्रीन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टेंडन। कॉन्ड्रीन को क्या बोला जाता है हमारा? टेंडन। और मम्मी से हो गई क्या? मॉस से मांस, और मांस के जोड़ को सिलेक्चर। तो देखिए हाँ, और ये पूछता आपसे कि बोन बोन यानी हड्डी हड्डी को ज्वाइन के क्या बोलते हैं, तो उस समय हमारा क्या हो जाता है आंसर? लिंगामेंट। क्या हो जाता है हमारा? लिंगामेंट। और उपास्थि तो जानते हैं आप लोग, कार्टिलेज होगा। उपास्थि को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज होता है, जो कठोर मतलब जो हड्डी का थोड़ा सा कमजोर रूप होता है। जैसे हड्डी थोड़ा सा हार्ड वाला होता है और उपास्थि थोड़ा सा लचीला होता है। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, कॉर्न अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? जो हमारी कान में हड्डियां पाई जाती है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो देखिए इसका ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6। कितना हो जाएगा? 6 यानी 6। हमारे कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 6 यानी 3 जोड़ी, 3 जोड़ी हड्डियां पाई जाती है। हमारे कान में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है।
और जो 8 होता है ये हम लोग का मस्तिष्क में होता है। 8 कितने कहाँ होता है? हम लोग का मस्तिष्क में होता है। और जो 2 है ये होता है हमारा, जैसे कि जिस हम लोग एपेंडिकुलर पढ़े थे यानी अनुबंधीय कंकाल, तो उसमें पढ़े थे कि कुल 126 हड्डियाँ होती है। कुल कितना होती है? 126 हड्डियाँ होती है, जिसमें हाथ में होता है 60 को और पैर में होता है 60 को। दोनों मिला कितना हो जाएगा आपका? 120 को। और जो बचा है 6 हड्डी, फिर इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे। 2 हो गया था हमारा पेल्विक, 2 हो गया था कैल्विक और 2 हो गया था स्कैपुला। 2 पेल्विक, 2 कैल्विक और 2 हो गया हमारा स्कैपुला। तो देखिए पेल्विक था जो हमारी कमर के पास की हड्डी थी, और कैल्विक जो कॉलर की पास की, यहाँ पे जो कॉलर होता है जिसको ब्यूटी बॉनी बोला जाता है, कॉलर की पास की हड्डियाँ। और एक था हम लोग का स्कैपुला जो पीछे वाला हम लोग का पखुरा होता था। तो पूछे आपसे कि कान में कितनी हड्डियाँ? तो 6 यानी 3 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती है। अब देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट सवाल है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? ये जो घुटने की हड्डी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है आपके सामने, फिबुला, टिबिया, फ्लेंजिस, पटेला। ये सब हड्डी का ही प्रकार है, लेकिन देखिए आप खुद सोचिए घुटने की हड्डी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? पटेला। पटेला किसको बोलते हैं? कार्टिलेज का मतलब कठोर रूप। किसका? कार्टिलेज का कठोर रूप को क्या बोलते हैं हम लोग? पटेला बोलते हैं। कार्टिलेज के कठोर रूप को हम लोग पटेला बोलते हैं। और पटेला कहाँ हम लोग की पाई जाती है? तो हमारी घुटने में। कहाँ पाई जाती है? घुटने की हड्डियाँ होती है। पटेला कौन सी हड्डी होती है? हमारे घुटने की होती है। और फ्लेंजिस जो होती है, फ्लेंजिस मतलब अंगुली, और ये कहाँ? 14। देखिए हाथ में भी 14 और पैर में भी 14, हाथ में भी 14 और पैर में भी 14। और जो टिबिया होती है ये हमारी पैर में पाई जाती है। टिबिया और फिबुला जो होती है हमारी पैर में पाई जाती है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किस विटामिन की कमी से शिशुओं के हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है? कौन सा विटामिन है जिससे मतलब शिशु में हाथ पैर सब की जो हड्डियां होती है मुड़ जाती है या फिर लचीली हो जाती है? तो देखिए ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन डी और ऑप्शन डी है आपका ई। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी, जो हमारे सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो पूछिए आपसे कि शिशुओं के हाथ पैर की हड्डियाँ कमजोर यानी मुड़ जाती है या लचीली हो जाती है, तो विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन का खोज कौन किया था? फंग किया था। विटामिन की खोज कौन किया था? फंग। विटामिन की खोज फंग किया था। कब किया था? 1911 में। कब किया था? 1911 में किया था। और देखिए जैसे देखिए हम लोग कि विटामिन डी की कमी से के कारण शिशुओं के हाथ पैर की जो हड्डियाँ होती है मुड़ जाती है, लचीली हो जाएगी, मुरझा जाएगी, मतलब थोड़ा सा मतलब कमज़ोर हो जाती है। तो देखिए इस तरह विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो रतौंधी। क्या कौन सी रोग होती है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बताइए रतौंधी जो बीमारी होती है और किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। और फिर विटामिन बी की कमी से कौन सी जाती है? बेरी। कौन सी? बेरी। विटामिन बी की कमी से, तो देखिए ब से बी और ब से बेरी। और विटामिन ए से कौन सा हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। और विटामिन डी से हाथ पैर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, लचीली हो जाती है, मुड़ जाती है। अब देखिए और विटामिन ई की कमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए जनन क्षमता में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है हमारी? जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई की कमी से। तो विटामिन ए से हो जाएगा रतौंधी, विटामिन बी से हो जाएगा बेरी, विटामिन डी से हो जाएगा आपका ये शिशु में हाथ पैर में मतलब कमज़ोर या मुड़ जाना। और देखिए विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी। और विटामिन की खोज कौन किया था? फंग किया था। और कब किया था? 1911 में किया था। अब देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, दांतों को क्षरण को कम करने हेतु अधिकतम टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो जो टूथपेस्ट होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? तो देखिए इसका होगा आंसर फ्लोराइड। कौन सा? फ्लोराइड। जब हम लोग जानते हैं कि जो फ्लोरीन होती है उसकी कमी के कारण हम लोग के दांत में मतलब जो दांत में थोड़ा सा खराबी हो जाता है, वो कौन सी तत्व की कमी के कारण? तो होती है फ्लोरीन की कमी के कारण। तो जिसकी कमी के कारण मतलब कोई भी चीज़ खराब होता है फिर उसी को तो पूर्ति आप कर दीजिएगा तो ठीक हो जाएगी। तो देखिए फ्लोरीन की कमी के कारण खराब होती है। और देखिए दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतम टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो खराब हुआ था फ्लोरीन के कारण, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? फ्लोराइड के कारण। किसके कारण?
फ्लोराइड के कारण। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? हमारी मतलब मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो देखिए इसका ऑप्शन है 308, 560, 639 और 602। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 649। देखिए इसको कैसे रखिएगा, देखिए 6 3 9 है ना, तो 6 + 3 कीजिएगा बराबर क्या हो जाएगा 9, तो 639 कितना हो जाएगा हमारा। पूछेगा आपसे कि बहुत बार का प्रीवियस क्वेश्चन है कि हमारी मांसपेशियां कितनी पाई जाती है, तो 639 पाई जाती है। और देखिए मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो 639। और सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन होती है, तो देखिए ग्लैटुलस मैक्सिमस, ग्लैटुलस मैक्सिमस। तो पूछेगा कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी होती है, तो ग्लैटुलस मैक्सिमस। और पूछेगा कि कितना मतलब कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो 639 मांसपेशियां पाई जाती है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं में दांत अनुपस्थित होता है, यानी दांत हम लोग का नहीं होता है, मतलब किस वर्ग के जंतु में दांत नहीं होता है? तो देखिए ऑप्शन ये है मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, ये तीनों एक साथ है। और देखिए दूसरा है उल्लू, लोरिस, कौआ। अब मतलब सी नंबर ऑप्शन में है मगरमच्छ होगा, मगरमच्छ, कछुआ, यहाँ तो लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो दिया है। देखिए मगरमच्छ, कछुआ, और फिर आपका लास्ट ऑप्शन डी है कछुआ, कीवी, गाय। क्या क्या कछुआ, कीवी और गाय। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। क्या हो जाएगा, मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, छोटा सा ट्रिक इसको रख लीजिए। ट्रिक है कसम। अरे कसम नहीं जानते हैं, मतलब कसम उसम नहीं खाता है, तो देखिए कसम। तो देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं में दांत नहीं होता है? तो देखिए आदमी जब कसम खाता है तब पूरा दांत तो बंद कर एकदम कसम, मतलब ऐसे पूरा मुंह बना के खाता है कसम से, मतलब दांत ही नहीं दिखता है, समझिए कि दांत अनुपस्थित हो जाता है। तो देखिए कसम से, तो क से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कछुआ, और स हो जाएगा शुतुरमुर्ग, और म से हो जाएगा हमारा मोर। तो क से कछुआ और श से शुतुरमुर्ग और म से हमारा मोर। तो पूरा कसम से दांत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हड्डी को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेप किया जाता है? जो टूटी हड्डी होता है उसको जब जोड़ते हैं तो किसका लेप किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका सफ़ेद सीमेंट, ऑप्शन बी सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड, और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम लोग की हड्डियाँ टूट जाती है, मतलब अभी तो आम लीची का सीजन ज़्यादा है, अभी तो ज़्यादा हाथ को टूटता होगा बच्चा लोग का, मतलब चढ़ जाता है, तो मना कीजिए, तो चढ़ ही जाएगा, तो बच्चा है बाबू, तो मतलब अभी ज़्यादा सीजन में चलता है, टूटता है हाथ गोड़, तो उसे क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो नहीं बोलते कि प्लास्टर करवा दो उसका, हाथ टूटा था, हाथ का प्लास्टर, गोड़ टूटा, गोड़ का प्लास्टर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O या 2CaSO4 H2O। तो देखिए जब हम यहाँ पे, जब देखिए यहाँ पे आधा है तो यहाँ पे मतलब एक है, तो इसका मतलब दुगुना है। तो देखिए यहाँ जल की मात्रा कितना है, एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अच्छा क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो पूछिए आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी इसलिए लगाते हैं क्योंकि जल की अणु यहाँ पे कितना हो जाता है, आधा होता है। जल का अणु कितना होता है, आधा होता है, इसलिए हम लोग हाफ होता है, इसलिए हेमीहाइड्रेट लगाते हैं। तो आपसे पूछे कि बताइए हड्डियों को जोड़ने के लिए काची का प्रयोग करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जैसे प्लास्टर वस्तर करवा देते हैं ना जी हाथ गोड़ का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब पूछे इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो हो जाएगा हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अशुद्ध क्या हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O। अब देखिए जिंक ऑक्साइड, देखिए ZNO, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जस्ते का फूल। ZNO क्या बोलते हैं हम लोग,
जस्ते का फूल। पूछे आपसे कि जस्ते का फूल किसको बोलते हैं, तो जिंक ऑक्साइड यानी जेडेनो को बोला जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें आप लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपांगी अपेंडिकुलर कंकाल में कितनी हड्डियां होती है। जो हमारा अपेंडिकुलर होता है इसमें कितनी हड्डियां होती है, तो देखिए ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी है 56। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपेंडिकुलर में 126। तो देखिए 126 में जो 126 हड्डियां होती है इसको दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। इसको कितने पार्ट में बांटते हैं, दो पार्ट में। देखिए एक तरफ हो जाएगा हमारा 120 और एक तरफ हो जाएगा 6, फिर 120 में हो जाएगा, हाथ में होता है 60 गो, हाथ में 60 गो और पैर में हमारा हो जाता है फिर 60 गो। हाथ में भी 60 गो और पैर में भी 60 गो। तो देखिए हाथ में जब हम लोग पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, ए कार्पल, ए वाला मेटाकार्पल और ए फ्लेंजीज। फ्लेंजी मतलब उंगली वाली हड्डी, फ्लेंजी मतलब कौन सी हड्डी, उंगली वाली हड्डी। तो देखिए तो 60 को पढ़े थे ना, तो देखिए हम लोग का कितना ह्यूमरस था, एगो, फिर रेडियस, अल्ना 3, कितना हो गया 1 और 3 मतलब 1 2 3 और 3 और फिर 8 11 और 11 5 16 और 16 और 14 फ्लेंजीज में होती है हमारी 14 हड्डियाँ। तो 16 14 30, एक हाथ में 30 गो तो दोनों हाथ में 30 दूना 60 गो, एक हाथ में 30 गो तो दोनों हाथ में 60 गो। अब देखिए पैर का, तो पैर का हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे ऊपर वाली हड्डियाँ जो हमारी जांघ की हड्डी है उसको फीमर बोलते हैं, मतलब फीमर बोला जाता है या फिया बोला जाता है या उरु अस्थि। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि फिया, फीमर, उरु अस्थि तीनों एक है या तीनों अलग अलग है, तो तीनों का नाम एक ही है, समझे ना। तो देखिए अब हमारी पैर की हड्डी गिनिए, सबसे पहले गिनिए फीमर, फीमर था, उसके बाद क्या था टिबिया, फेबुला। तो फीमर 1, टिबिया 2, फेबुला 3 और एक पटेला। तो पटेला कितना 4 गो हो गया और 7 को क्या था हमारा टार्सल था, तो 7 4 11 गो हो गया और 5 गो हो जाएगा मेटाटार्सल। तो 11 5 16 और फिर 14 उसमें भी फ्लेंजिज। देखिए हाथ में और पैर में एक ही अंतर है, सब जगह उतना ही हड्डियाँ पाई जाती है, लेकिन जिस तरह हम लोग के हाथ में कार्पल में कितना 8 गो, लेकिन हाथ पैर में टार्सल में 7 गो पाया जाता है। तो एगो हड्डी कहाँ हो जाता है, पूछेगा ना कि मैम एगो हड्डी कहाँ गया, तो एगो हड्डी पटेला हो जाता है, वही जो हमारे घुटने के पास होती है पटेला, जो कौन सी बॉन्ड की बनी होती है, सिस्मॉइड बॉन्ड की बनी होती है। और वो क्या होता है कार्टिलेज का कठोर रूप होता है। तो देखिए हाथ में भी 60 गो, पैर में भी 60 गो और जो 6 होता है ये भी 3 पार्ट में बता होता है, 2 2 2 2 होता है हमारा पैल्विक, 2 होता है हमारा कैल्विक और 2 होता है स्कैपुला। तो पैल्विक होता है हमारी कमर के पास की हड्डी और कैल्विक होता है कॉलर की हड्डी और पैल्विक कैल्विक और स्कैपुला हो गया हमारा पीछे यानी पखुरा की हड्डी। कौन सी हड्डी, पखुरा वाला पीछे वाला हड्डी नहीं होता है, उसी को बोला जाता है। तो देखिए पूछे आपसे कि उपांगी यानी एपेंडिकुलर में कितनी हड्डियाँ, 126 हड्डियाँ, ठीक, जो हमारी शरीर को भार वार रोकने में मदद करती है। अब देखिए 80 जो है ये 80 हमारा एक्सियल, 80 कौन सी है हमारा एक्सियल होती है यानी अक्षीय होती है। आपसे पूछे कि अक्षीय हड्डी की संख्या कितनी, तो 80 गो और 206। पूछेगा कि मानव में बताइए मतलब मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206। कितनी, मानव यानी मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 हड्डियाँ होती है। और वही आपसे पूछे कि बच्चा में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 208 गो और मतलब शिशु में कितना, तो 300 से अधिक हड्डियाँ होती हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं, मतलब अस्थायी होते हैं। अस्थायी कहने का मतलब कि फिक्स है, मतलब फिक्स है, लेकिन अस्थायी का मतलब होता है कि मतलब टूट सकता है, मतलब टूटेगा भी फिर आएगा। तो देखिए अस्थायी कितनी होती है हमारी दांत, तो अस्थायी हमारी दांत 12 गो होती है। अस्थायी कितनी होती है, सॉरी 12 नहीं सॉरी अस्थायी दांत हमारी कितनी होती है, 20 होती है। कितनी होती है, 20। 12 हमारी दांत अस्थायी होती है। ये जो 12 है कौन सी होती है, अस्थायी दांत होती है। 12 दांत हमारी अस्थायी होती है और 20 दांत हमारी कौन सी होती है, अस्थायी होती है। और वही पूछे कि मानव में कितने दांत होते हैं, तो 32 गो। मानव में कितने दांत, तो कुल हमारा दांत का होता है 32 गो, कुल दांत मानव में 32 गो। लेकिन वही क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि बताइए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो आप तो इतना समझदार हैं ही। देखिए हम लोग पढ़े अस्थायी दांत 12 गो,
अस्थायी दांत 20 गो। तो अस्थायी तो उसको ऐसे नहीं कह दिए, फोकट में तो नहीं कह दिए, वो टूटेगा तब ना होएगा जी। तो देखिए कै गो था अस्थायी, 20 गो था, इसका मतलब 20 गो टूटेगा फिर 20 गो होगा। तो देखिए 20 गो के पहले हुआ, मतलब 20 गो दांत पहले हम लोग का जन्म लिया और 20 गो के तोड़ दिए तो फिर 20 गो होगा, ठीक। और अस्थायी दांत कै गो, 12 गो। तो कुल कितना हो जाएगा हमारा 52 दांत। पूछेगा आपसे कि मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो 52 दांत। और पूछेगा कि मनुष्य में कितनी दांत पाई मतलब होता है, तो हो जाएगा हमारा 32। कितना 32। हाँ, और पूछेगा कि जो मानव का दांत होता है वो कौन सा होता है, तो हेटेरोडोंट होता है। कौन सा होता है, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट दांत हम उसको बोलते हैं, मतलब हेटेरोडोंट को हिंदी में विषमदंती क्या बोलते हैं हम लोग, विषमदंती। तो देखिए हेटेरोडोंट और विषमदंती क्यों होता है, क्योंकि हर दांत का काम अलग अलग होता है। जैसे देखिए इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखिए इंसीजर का काम क्या है, काटने वाला। बचपन में देखे होंगे, मतलब हम लोग तो खाए भी होंगे। देखिए जैसे हम लोग भी बचपन में रहेंगे तो खाए ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खाए होंगे। लेकिन अभी बचपन में आप लोग देखते हुए, मतलब बच्चे लोग को देखते हुएगा कि रोटी में मतलब नून या तेल या घी कुछ लगा दीजिए और बच्चा को हाथ में धरा दीजिए और उसमें बच्चा आगे वाला से काटता है ना, पूरा एकदम जोर से काटता है। तो कौन सा दांत होता है हम लोग का, इंसीजर। कौन सा होता है, इंसीजर। और केनाइन जो होता है, जो साइड वाला दांत होता है, जो चिरने वाला होता है, उसको बोलते हैं केनाइन। और प्री मोलर और मोलर दोनों चबाने वाला होता है। तो देखिए 4 अंक का दांत हो गया ना, तो इसलिए इसको हेटेरोडोंट यानी विषमदंती बोला जाता है। हाँ, और फिर पूछे आपसे कि मानव में बताइए मोनोफियोडोंट कितना पाया जाता है, तो मोनोफियोडोंट जो एक बार निकलता है। मोनोफियोडोंट किसको बोलते हैं, जो एक बार यानी एक बार दंती, मात्र एक ही बार वो दांत निकलेगा। जैसे अस्थायी दांत जो हमारा अकील चौई सब नहीं होता है, चौगा वगैरह का, वो सब होता है मोनोफियोडोंट, एक बार दंती। और पूछेगा डाइफियोडोंट कौन सा होता है, 20 गो, जो दोबारा निकलता है। तो एक बार टूटेगा तो अस्थायी है, एक बार टूटेगा एक बार होगा तब ना, तो अस्थायी होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से किस में कंकाल अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से किस में कंकाल यानी हड्डियां अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए है आपका तारा मछली, ऑप्शन बी है स्पंज, ऑप्शन सी है जेलीफिश मछली और ऑप्शन डी है सिल्वर मछली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिल्वर मछली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा, सिल्वर मछली। तो देखिए आप लोग को थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि स्पंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हो गया, सिल्वर मछली। तो देखिए सिल्वर यानी सिल्वर मछली। देखिए पूछेगा आपसे कि सिल्वर मछली कौन सी वर्ग में पाई जाती है, तो हमारी आर्थ्रोपोडा में। कौन सी, आर्थ्रोपोडा। सिल्वर मछली कौन सी पाई जाती है, तो आर्थ्रोपोडा में। अब देखिए जेलीफिश, जेली मछली यानी जेलीफिश यानी देखिए जेली मछली या जेलीफिश उसी को बोलते हैं। तो ये कौन में पाई जाएगी हमारा, सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा में। किसमें, पूछिए आपसे कि जेली मछली यानी जेलीफिश, अरे जेलीफिश कहा, देखिए जेलीफिश कौन सी वर्ग में पाई जाती है, तो सिलेंट्रेटा में। और सिल्वर मछली कौन सी में पाई जाती है, तो आर्थ्रोपोडा में। और स्पंज हमारा किसमें पाया जाता है, तो पोरीफेरा में। किसमें, पोरीफेरा में। पोरीफेरा। पूछेगा कि स्पंज किस वर्ग में पाया जाता है, तो पोरीफेरा में। पोरीफेरा में स्पंज भी पाया जाता है, साइकिल में बहुत सारे हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही देखिए। स्पंज में पोरीफेरा, जेलीफिश किस में, सिलेंट्रेटा वर्ग में आता है। और सिल्वर मछली किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। और तारा मछली यानी स्टारफिश, तारा मछली को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टारफिश, किस में आता है, इकाइनोडर्मेटा में। किस में, इकाइनोडर्मेटा में आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि सबसे अधिक पसलियाँ किसमें पाई जाती है। किसमें था, तो था वो हमारा सांप में। किसमें था, सांप में। कितना था, 200 से 400 के रेंज में पाया जाता है। तब देखते हैं बड़का बड़का बेंगवा के सब्बा कैसे पचा देता है, हम घोट घोट के जबरदस्ती, मतलब इतना पतला मुँह रहता है, इतना बड़का बेंग कैसे खा जाता है, खा ही जाता है ना जी। तो अपना मतलब जैसे उसको पकड़ लिया उससे निगलते, क्योंकि उसमें ना ज्वाइंट वाला नहीं होता है, मतलब जो रिप्स यानी पसलियाँ होती है उसमें ज्वाइंट नहीं होता है, मतलब वो फ्लोटिंग रिप्स होता है, मतलब ऐसे होता है, मतलब ऐसे होता है, ताकि कितना ही बड़े अगर ज्वाइंट रहता है तो टूट ही जाएगा। अगर कोई भी चीज़ को ज्वाइंट कर दीजिएगा, इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा चीज़ इसमें कसिएगा तो टूट जाएगा। लेकिन फ्लोटिंग रिप्स मतलब फैलते जाती है और सब सांप बेंग को खाते जाता है, उसका भोजन है। देखिए मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, कितनी है, 24 गो। कितनी है, 24 गो। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
24 यानी या 12 जोड़ी भी दे सकता है ऑप्शन में, तब लोग ध्यान से मारिएगा। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो 2 बार निकलने वाले दांत को हम लोग क्या पढ़े थे? डाइफियोडोंट। एक बार निकलने वाले को मोनोफियोडोंट। एक बार इन्हें मोनोफियोडोंट को मतलब एक मोनोफियोडोंट को क्या बोलते हैं? एक बार दंती, और डाइफियोडोंट को 2 बार दंती। डाइफियोडोंट को 2 बार दंती। तो देखिए कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो देखिए 2 बार कितना निकलता है हमारा? 20 दांत। 20 को दांत ऐसा होता है जो हमारा 2 बार निकलता है, और 12 दांत 1 बार निकलता है, तभी तो सब मिला के 52 हो जाता है। अब 32 को दांत मनुष्य के मतलब पूछेगा मनुष्य में कितनी दांत? तो 32 को दांत। अब पूरे जीवन काल में कितनी दांत? तो 52 को दांत। इसलिए सबको ध्यान से। अब बताइए अक्षीय यानी एक्सियल कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो एपेंडिकुलर में हम लोग क्या को पढ़े थे? 126 को पढ़े थे ना जी, 126 को। तो खुद दिमाग लगाइए, जब कुल हड्डी हमारा कितना है? 206 है, और उसमें से एपेंडिकुलर मतलब एपेंडिकुलर को हम लोग घटा दिए। एपेंडिकुलर को घटाएंगे कितना? 126 को, तो बचेगा क्या वो हड्डी? 80 को बचेगा ना जी। तो 80 को क्या हो जाएगा हमारा? एक्सियल यानी अक्षीय। अक्षीय उसको बोलते हैं ना जो हम लोग को आंतरिक सहारा प्रदान करती है। जैसे देखिए पसलियाँ होती है, अब पसली के अंदर क्या क्या होता है? करेजा, गुर्दा, फेफड़ा, दिल, हृदय सब वही में ना होता है। अगर वो हड्डी नहीं रहेगा तो क्या हम लोग का आंतरिक रक्षा पड़ेगा? पता लगेगा कि ऐसे जैसे बोलते हैं कि लड़ना है तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना जी, सीना पे हाथ ठोके कि लड़ना है तो हमसे आके लड़ो। तो वो आप जो बोल देते हैं अंदर एक्सियल मतलब अक्षीय कंकाल है तब ना, पसलियाँ है तब ना, दिल, हड्डी, फेफड़ा, गुर्दा ये सब के ठीक ठाक रखने के लिए। अगर बातें पसलियाँ हटा दीजिएगा उसके बाद तो कह के देखिए दिल में से टच होगा, बस दिल गया काम से, दिल गया काम से। तो इसलिए पूछे आपसे कि एक्सियल कितना होता है? तो 80 को होता है, और एपेंडिकुलर कितना होता है? तो हमारा 126 को होता है। और 206 हड्डियाँ मानव में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो 206, और बच्चा में 208, और शिशु में 300 से अधिक हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो हमारी फीमर। फीमर को ही क्या बोलते हैं? फिया या उरु अस्थि। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिया या उरु अस्थि। फिया या उरु अस्थि इसको बोला जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, ऐसा नहीं कि हम बार बार बोले तो अभी लीजिएगा। चलिए अब हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमरस तो हमारी हाथ की हड्डियाँ होती है, और अस्थि मज्जा ब्लड का जो मतलब ब्लड पूछेगा कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में, जो मच्छरदानी जैसा होता है, मच्छरदानी जैसा होता है उसमें बोन मैरो में। अब देखिए फीमर क्या हो गया हमारा? जो जांघ की हड्डी होती है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है, यानी जोड़ों का दर्द उखड़ जाता है? कौन सा अम्ल के मतलब जमने के कारण? तो देखिए कौन सा अम्ल? ऑप्शन ए आपका लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी पायरुविक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल अगर हम लोग के शरीर में जम जाता है तो क्या होता है? जोड़ों का दर्द उखड़ जाता है, मतलब देह हाथ दर्द, अंगीठी वगैठी सब आने लगता है लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण। इसलिए सुबह सुबह टहलना चाहिए इंसान को। किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल। कौन सी? बहुत बार का प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन को हल्के में लेके नहीं चलेगा। अब लोग स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट मार के पढ़ भी लीजिएगा, तो ऐसा नहीं कि मोबाइल में ही छोड़ दीजिएगा। देखिए ऐसा घटना होता है। देखिए पायरुविक अम्ल, जो पायरुविक अम्ल पूछे तो पायरुविक अम्ल श्वसन संबंधी जब कार्य होता है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का विघटन ये सब होता है, तो उसमें पायरुविक अम्ल वहाँ पे आता है। अब देखिए साइट्रिक अम्ल, देखिए ये कहाँ पाया जाता है हम लोग का? नींबू में। किसमें? नींबू में। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? नींबू में। पूछेगा यूरिक अम्ल, यूरिन में। यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है हम लोग का? यूरिन में पाया जाता है। और पायरुविक अम्ल श्वसन संबंधित कार्य होता है वहाँ पे पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल से थकान महसूस होता है, और यूरिक अम्ल यूरिन में पाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? अरे बाप, बड़ी क्वेश्चन पूछता है जी, लॉजी से बड़ी क्वेश्चन पूछता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डी का, उत्सर्जन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑस्टियो यानी हड्डी का। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? हड्डी का अध्ययन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट अब खत्म होने वाला है। नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के केसुरकी दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है?
तो कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? इसे पिछले वाले वीडियो में तो अच्छे से चिक के पढ़ाए थे, चिल्ला के पढ़ाए थे। अगर नहीं देखोगे पिछले वाला वीडियो तो जाके देख लीजिएगा। तो देखिए कितनी हड्डियाँ, 26 गो हड्डियाँ, क्या गो 26 गो। ये 26 गो जब पाया जाता है, जब आदमी वयस्क हो जाता है, पूरा वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, उस समय पूरा मैच्योर हो जाता है, तब 26 गो। और बच्चा पूछे तो 33 गो। बच्चा में क्या गो? 33 गो। बच्चा में क्या गो? 33 गो। तो देखिए 33 गो कौन कौन होता है? देखिए C फॉर सर्वाइकल, C फॉर जाएगा सर्वाइकल, T फॉर थोरेसिक, T फॉर थोरेसिक, L फॉर लंबर, S फॉर सैक्रल और C फॉर कॉकिक्स। तो देखिए 12 7 19, 19 5 24 और 24 5 24 और 5 कितना हो जाएगा जी? 29 और 29 4 33। तो कुल कितना हो जाएगा? 33 हड्डियाँ हो गई। तो पूछिए आपसे कि 33 कौन सी होती है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोकिक्स। और जो कोकिक्स से पूछेगा कौन सी हड्डी मतलब पूंछ वाली हड्डी होती है, तो कोकिक्स। और कोकिक्स में क्या गो हड्डी? 4 गो। कोकिक्स में क्या गो? 4 गो। आज 4 गो कैसे याद करेंगे? तो देखिए 4 गो पैर वाला होता है, तो 4 गो पैर वाला कहते हैं, जैसे गाय, नीलगाय, गोरपरास, ये सब बकरी उकरी, ये सब क्या पूंछ होता है ना जी, पूंछ। तो पूछेगा कि पूंछ वाली हड्डी कौन सी? तो कोकिक्स। कौन सी? कोकिक्स। काऊ मतलब गाय होता है ना, तो रख लीजिएगा कोकिक्स पूंछ वाली हड्डियाँ होती है, जो क्या गो होती है? 4 गो। क्या गो? 4 गो। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। जो कॉन्ड्रोसाइट्स होता है कहाँ पाया जाता है? तो कॉन्ड्रोसाइट्स हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़ रहे थे? जब हड्डी पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे ना कि उपास्थि में कौन प्रोटीन, हड्डी में कौन प्रोटीन, पढ़े थे ना जी। याद तो होगा, उम्मीद है कि पूरा याद ही होगा। तो देखिए ये जो होता है मतलब उपास्थि यानी कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। उपास्थि यानी कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। लेकिन वही आपसे पूछे हड्डी यानी बोन में कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। कौन सा? ओसिन प्रोटीन। तो हड्डी यानी बोन में कौन सा हो जाएगा हमारा? ओसिन प्रोटीन। देखिए हड्डी यानी बोन में ओसिन प्रोटीन और उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन। उपास्थि में क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो देखिए बायोलॉजी यानी जैसे बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं जीव विज्ञान, तो अक्सर जो इंग्लिश वर्ड होता है ना थोड़ा थोड़ा लेते ना, अगर सटा दीजिएगा ना तो आंसर सही हो जाता है। जैसे देखिए अक्सर मतलब अधिकतम 90%, जैसे कॉन्ड्रोसाइट तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन लग रहा है ना, कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? उपास्थि यानी कार्टिलेज में। तो पूछा कि कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो हमारा उपास्थि यानी कार्टिलेज में पाया जाता है। समझ में आया जी? कहाँ? कार्टिलेज में। और रक्त क्या होता है हमारा? तरल संयोजी ऊतक होता है। कौन सा होता है? बड़ी तरल संयोजी ऊतक होता है। और लसिका होता है जो घाव वाव भरने में सहायक होता है। और उपास्थि में तो पढ़े कौन सा प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ये मतलब हड्डी थोड़ा कठोर होता है और उपास्थि थोड़ा लचीला होता है, जैसे कान में होता है ना, ये सब कान में हम लोग का कार्टिलेज वाला हड्डी पाया जाता है और उपास्थि पाया जाता है। और हड्डी यानी बोन, तो पूरा तो सिस्टम बोन का ही था। बोन हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है? मनुष्य में 206 गो पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।